नमस्कार, हाय हेलो, वेलकम टू आस्क इन डिटेल अवर फेमस यूट्यूब चैनल इनरिचिंग नॉलेज। इस वीडियो में मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूंगा। मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, फिर भी अगर कोई चूक हो जाए तो क्षमा कीजिए। मंत्र पुष्पांजलि सभी को पता है, सभी हिंदू भाइयों को, जैन भाइयों को, सभी को, ये भारतवासियों को सभी को पता है। हम भगवान की आरती करते हैं और आरती के पश्चात हम मंत्र पुष्पांजलि कहते हैं। लेकिन हम ये भी कहते हैं कर्पूर लगा के, कर्पूर आरती भी होती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी संहितम नमामि। ये इतना ही होता है। इसके बाद में जो कुछ भी ऐड करते हैं लोग, वो नहीं करना चाहिए। शास्त्र में जितना है उतना ही अगर कहेंगे तो भी बहुत है, क्योंकि हम जो कुछ भी ऐड करते हैं उसमें बहुत सारी गलतियां होने की आशंका होती है। अब ये महत्व जो हमारा आज का जो पॉइंट है, मंत्र पुष्पांजलि। मंत्र पुष्पांजलि ही हिंदुओं की मूल प्रार्थना है। जैसे हम देखते हैं कि मुस्लिम धर्म में नमाज होती है, क्रिश्चियन धर्म में एक प्रेयर होती है हर रविवार को। हर एक धर्म में अपनी एक प्रेयर होती है, सामूहिक प्रार्थना की जाती है। लेकिन हिंदुओं में हर कोई अपनी ही प्रार्थना अलग से बोलता है, और फिर हमारे ही लोग कन्फ्यूजन में है कि हमारी प्रार्थना है कौन सी, कि सामूहिक प्रार्थना है भी या नहीं। तो है, पहले से है, हजारों वर्षों से है, हजारों वर्षों से ये प्रार्थना है। लेकिन हम हमारा इतिहास और हमारे साथ हुई घटनाएं भूल जाते हैं, और हम इतने विभाजित होकर रह जाते हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास भूलकर हम ही डिप्रेशन में चले जाते हैं या डिफेंस में चले जाते हैं, अपनी ही जो इंफॉर्मेशन है वो पता नहीं होने के कारण। तो ये मंत्र पुष्पांजलि जो है, जिसको शुरुआत करते हैं हम ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत, यही हमारी मूल प्रार्थना है। और इसमें ऐसे श्लोक है जिसका अर्थ जानकर आप बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उच्चारण भी स्पष्ट करना है। देखिए, पहले श्लोक से हम शुरू कर रहे हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन। इतना ही है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सन्न बोलते हैं, प्रथमान्यासन। ऐसा नहीं है। प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। इतना ही है। इसमें बहुत ही जोर जबरदस्ती देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही हल्के से उच्चारण है। इसका भावार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? देवों ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ रूप प्रजापति का पूजन किया। यज्ञ और तत्सम उपासना के वे प्रारंभिक धर्म विधि थे। यज्ञ ही तो है, जो भी हम करते हैं वो यज्ञ ही तो है, और उसमें आहुति देना ही तो हमारा कर्तव्य है, चाहे वो धर्म की रक्षा हो या कोई और हो। जहाँ पहले देवता निवास करते थे स्वर्गलोक में, वह स्थान यज्ञ आचरण द्वारा प्राप्त करके साधक महानता गौरव प्राप्त करते हैं। हर किसी को कामना होती है कि स्वर्ग में जगह मिले, भगवान के स्थान, भगवान के नजदीक हमें स्थान मिले। तो यही कामना हम इस पहले श्लोक में कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पवित्र प्रार्थना है। ठीक है, दूसरा मंत्र देखिए, इसमें क्या भावार्थ है। दूसरा मंत्र है ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयम वैश्रवणाय कुर्महे। स में, अभी यहाँ पे स में है, समस नहीं है, समय। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। समय कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ठीक है, अभी इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? देखिए, हमारे लिए सब कुछ अनुकूल करने वाले राजाधिराज वैश्रवण कुबेर को हम वंदन करते हैं। सब कुछ अनुकूल करने के लिए हम सांस भी ले रहे हैं, श्वास भी ले रहे हैं, तो भगवान की देन है। आगे देखिए, वो कामनेश्वर कुबेर। कामनेश्वर बोले तो उसका अर्थ क्या है कि हमारी सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले, हमें सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, हमें सब कुछ देने वाले कुबेर मुझे कामनार्थी की सारी कामनाओं को पूरा करे। मुझ कामनार्थी यानी हम सब, हमारी जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूरी करे भगवान। ठीक है, तीसरा श्लोक देखिए। यहाँ पे तीसरा श्लोक सबसे महत्वपूर्ण यही श्लोक है। देखिए,
तीसरा मंत्र, ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयम। ठीक है, ये ठीक है। इसकी बात की ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन तो यही है मित्रों, भाइयों और बहनों। देखिए, समंत पर्यायस्यात् सार्वभौम सार्वायुषः अंतापरार्धात् पृथ्वी समुद्र पर्यंताया एक राल इति। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये जो अभी मैंने कही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। और इसी से आपको पता चलेगा कि हमारी प्रार्थना क्यों महत्वपूर्ण है और हमें यह ओम यज्ञ नियज्ञ मयजंत या मंत्र पुष्पांजलि हर कार्यक्रम में क्यों कहनी चाहिए, इसका अर्थ अभी बताता हूँ। देखिए भावार्थ क्या है। हमारा राज्य सर्व कल्याणकारी राज्य हो, हमारा राज्य सर्वोपभोग्य वस्तुओं से परिपूर्ण हो, यहाँ लोक राज्य हो, हमारा राज्य आसक्त रहित हो, आसक्ति कहें या आसक्त रहित हो, लोभ रहित हो, ऐसे परम श्रेष्ठ महाराज्य पर हमारी अधिसत्ता हो। ये मंगलकारी राज्य हो इतना भी अच्छा है, लेकिन ये परम श्रेष्ठ महाराज्य पर हमारी अधिसत्ता हो, भगवान के बच्चों की, भगवान के भक्तों की सत्ता हो, ये हम कामना कर रहे हैं। और आखिरी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैंने कहा, हमारा राज्य क्षितिज की सीमा तक सुरक्षित रहे। क्षितिज की सीमा तक यानी आगे देखिए, समुद्र तक फैली पृथ्वी पर हमारा दीर्घायु अखंड राज्य हो, हमारा राज्य सृष्टि के अंत तक सुरक्षित रहे। देखिए, यही तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है, लेकिन हम ये सब भूलते जा रहे हैं और कहां से कहां तक आ गए हम। हमारा कितना अधपतन हुआ है ये भी आप जानते हैं। गांधार का अफगानिस्तान हुआ, फिर वो पाकिस्तान गया, फिर बांग्लादेश गया, फिर कश्मीर गया, अब बहुत से राज्यों में अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं हिंदू। ये सब परिस्थिति क्यों होती है? हमें आध्यात्मिक बल भी चाहिए और शक्ति का बल भी चाहिए, दोनों महत्वपूर्ण है। और ये चौथा मंत्र उससे भी महत्वपूर्ण है। देखिए, ओम तदप्येषः श्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्या वसन गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदैति। ठीक है, भावार्थ देखिए, राज्य के लिए और राज्य की कीर्ति गाने के लिए यह श्लोक गाया गया है। अवीक्षित करेक्ट है, ये बराबर है ना, राज्य की कीर्ति गाने के लिए श्लोक गाया गया है। अवीक्षित के पुत्र मरुति जो राज्यसभा के सर्व सभासद है, ऐसे मरुत गणों द्वारा परिवेष्टित किया गया यह राज्य हमें प्राप्त हो, यही कामना है। बस भगवान को प्रणाम कीजिए। हर कार्यक्रम में ये मंत्र पुष्पांजलि बोलनी ही चाहिए, कहनी ही चाहिए, सामूहिक रीत्या, सामूहिक पद्धति से ये प्रार्थना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। बस इतना ही है। बोलो राधे राधे, धन्यवाद।